वेलकम दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे आरआरबी टेक्नीशियन का आप ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरेंगे। इसके लिए आपको सबसे पहले क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना है। सर्च बार में आरआरबी होम लिखकर सर्च कीजिएगा। जैसे ही आप आरआरबी होम लिखकर सर्च कीजिएगा कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। सबसे ऊपर में आएगा आपको आरआरबी अप्लाई, यहाँ होगा आरआरबी, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक कीजिएगा कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। इसके बाद अगर आप रेलवे का फॉर्म पहली बार भर रहे हैं तो आपको अकाउंट क्रिएट करना होगा। आप रेलवे का फॉर्म इससे पहले भी कोई फॉर्म भर चुके हैं तो आपको अकाउंट क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट लॉगिन कर आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। चलिए हम आपको बताते हैं अकाउंट कैसे क्रिएट करना है। जो स्टूडेंट क्रिएट किए हैं वो वीडियो को थोड़ा सा स्किप कर दीजिएगा, मतलब आगे बढ़ा दीजिएगा। जहाँ से फॉर्म भरना शुरू किए हैं वहाँ से आप अपना वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पर आना है, यहाँ पर होगा क्रिएट एन अकाउंट, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक कीजिएगा कुछ इस तरह का इंटरफेस है। जैसे आप इस पर क्लिक कीजिएगा उसके बाद यहाँ ओके होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ होगा कंट्री ऑफ नेशनैलिटी, आप पर जो किस देश से आते हैं वो पूछा जा रहा है। आप पर जो इंडिया से आते हैं तो आप इंडिया पे क्लिक कीजिएगा। आप और जो अदर देश से आते हैं जैसे नेपाल, भूटान, जहाँ से भी आते हैं उस पर सिलेक्ट कर कीजिएगा। जैसे हम इंडिया से आते हैं तो इंडिया पे क्लिक कर दें। उसके फुल नेम आपको अपना यहाँ पूरा नाम लिखना है। 10th क्लास के सर्टिफिकेट में जो नाम लिखा होगा वही आपको नाम यहाँ डालना है। उसके रीटाइप फुल नेम, इसमें आपको फिर से अपना दोबारा नाम लिख देना है। उसके बाद आप और जो नाम चेंज किए हैं तो आप यहाँ यस कीजिएगा, अन्यथा आपको नो पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको नीचे आइएगा, यहाँ होगा डेट ऑफ बर्थ, इसमें आपको अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है। उसके बाद रीटाइप डेट ऑफ बर्थ, आपको दोबारा डेट ऑफ बर्थ इसमें भरना है। उसके बाद यहाँ सिलेक्ट जेंडर, आपका जो जेंडर होगा मेल फीमेल ट्रांसजेंडर जो भी है उस पर आप क्लिक करना है। उसके बाद रीसिलेक्ट जेंडर, इसमें आपको दोबारा जेंडर सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ आपको अपना फादर्स नेम लिखना है, पूरा लिखिएगा। उसके बाद रीटाइप फादर्स नेम, इसमें आपको दोबारा फादर्स नेम लिखना है। उसके बाद मदर्स नेम, इसमें आपको अपना लिखना है। उसके रीटाइप मदर्स नेम आपको यहाँ दोबारा लिखना है। उसके बाद आप यहाँ नीचे आइएगा। उसके बाद आपको आधार वेरिफिकेशन कराना होगा। यहाँ आपको अपना आधार कार्ड नंबर डालना है। उसके बाद यहाँ वेरीफाई यूजिंग आधार, जैसे ही आधार नंबर डालकर यहाँ वेरीफाई यूजिंग आधार पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद आपका सारा डिटेल्स यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ ऊपर में बॉक्स होगा माई आधार, उस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आ जाएगा पूरा डिटेल्स। उसके बाद नीचे में होगा बॉक्स, उस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर वेरीफाई होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपका आधार कार्ड वेरीफाइड हो जाएगा। इससे मान लीजिए किसी के पास आधार कार्ड नहीं है तो यहाँ होगा आई डू नॉट हैव आधार कार्ड, इस पर आप क्लिक कीजिएगा तो उसके बाद यहाँ फिर से आएगा आई डू नॉट हैव आधार कार्ड, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर होगा सिलेक्ट ए वैलिड प्रूफ ऑफ आईडी, आपके पास जो भी आईडी होगा, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या जो भी होगा वो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके यहाँ उसका नंबर डाल देना है डॉक्यूमेंट्स नंबर में। उसके बाद इशू ऑफ अथॉरिटी, कहाँ कौन सा अथॉरिटी ने उसे इशू किया है उसका यहाँ पे नाम डाल देना है। उसके बाद प्लेस ऑफ इशू, कहाँ से वो इशू हुआ है, किस स्थान से, उसको यहाँ पे डाल देना है। डेट ऑफ इशू, किस दिन हुआ डॉक्यूमेंट्स इशू हुआ, उसको यहाँ डेट ऑफ इशू में डाल मेरे पास आधार कार्ड था तो हम आधार कार्ड ही वेरीफाइड कर दिया। उसके बाद आपको नीचे आना है। यहाँ आपको अपना ईमेल एड्रेस डालना है, जो भी आपका ईमेल आईडी होगा वो डालना है। उस पर आपको ओटीपी भी जाएगा। यहाँ आप जनरेट ईमेल ओटीपी कीजिएगा, उस पर एक ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को यहाँ पर डालना होगा। उसके यहाँ होगा मोबाइल नंबर, यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। उसके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी जाएगा, यहाँ कीजिएगा जनरेट मोबाइल ओटीपी, इस पर ओटीपी जाएगा। उसके जो भी ओटीपी गया होगा यहाँ पे आपको डालकर उसके बाद आपको यहाँ क्रिएट एक पासवर्ड बनाना होगा। पासवर्ड आपको कैसा बनाना है, जिसमें आपका एक लेटर कम से कम स्मॉल होना चाहिए, एक लेटर आपका बड़ी अक्षर में होना चाहिए और नंबर होना चाहिए जैसे 1 2 3। उसके स्पेशल कैटेगरी जैसे एट द ग्रेड सब होता है वो सब आपका उसमें से किसी का एक होना चाहिए। इसी तरह का आप पासवर्ड बनाइएगा। उसे जो पासवर्ड बनाइएगा उसको फिर से यहाँ कन्फर्म पासवर्ड में डालना है। उसके जो यहाँ कैप्चा कोड लिखा हुआ उसको यहाँ कैप्चा में डालकर यहाँ प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक कीजिएगा। आप क्रिएट एंड क्रिएट अकाउंट पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से आएगा, इसमें आपका पूरा डिटेल्स होगा। आप इसमें देख लीजिएगा कोई चीज़ तो गलत नहीं है। उसके बाद आपको यहाँ पर होगा आई हैव रीचेकिंग एंड अबाउट डिटेल्स एंड फाउंड करेक्ट, इस पर आपको आगे बॉक्स हो, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ होगा कि क्रिएट एन अकाउंट, और जो कोई चीज़ गलत है तो यहाँ एडिट होगा, एडिट पर आप क्लिक करें सुधार भी कर सकते हैं। जैसे हम क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक कर दिए। उसके बाद आपको यहाँ पर प्रोसीड होगा, प्रोसीड पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक कीजिएगा उसके बाद आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। यहाँ लिखा आएगा यूजर क्रिएट सक्सेसफुली। यहाँ से अब लॉगिन कर आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ से आप दोनों स्टूडेंट जो पहले अकाउंट क्रिएट किए हैं, जो अभी क्रिएट किए हैं, दोनों का सेम प्रोसेस यहाँ से सेम ही रहेगा।
यहाँ पर होगा लॉगिन, इस पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक कीजिएगा यहाँ आपको आएगा लॉगिन विद आधार, एक होगा लॉगिन विद आरआरबी अकाउंट क्रिएट। आप जिससे भी लॉगिन होना चाहते हैं आप उस पर क्लिक कर दीजिए। जैसे यहाँ होगा नीचे वाले में लॉगिन विद आरआरबी अकाउंट क्रिएट, इस पे आप क्लिक कीजिएगा, कुछ इस तरह का इंटरफेस। यहाँ सबसे ऊपर में होगा मोबाइल नंबर या ईमेल एड्रेस, दोनों में से कोई एक चीज़ डाल दीजिएगा। उसको पासपोर्ट यहाँ डाल दीजिएगा, जो भी पासपोर्ट आपने बनाए थे। अगर आप पासपोर्ट भूल गए हैं तो आप पासपोर्ट या तो फॉरगेट कर सकते हैं या आप आधार से लॉगिन कीजिएगा तो आपको पासपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम आपको बताएंगे कि आधार से कैसे लॉगिन करना है। पहले हम आपको बता देते हैं इससे कैसे। यहाँ आप जो भी आपने मोबाइल नंबर या एड्रेस अकाउंट क्रिएट करने वक्त दिए थे वो आपको डाल देना। उसके बाद पासपोर्ट डाल दीजिएगा। उसके बाद यहाँ होगा आई एम नॉट रोबोट, यहाँ बॉक्स होगा, इस पर आप टिक कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ होगा लॉगिन, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा। यहाँ होगा सेंड ओटीपी टू ईमेल या सेंड ओटीपी टू फोन। आप जिस पे भी ओटीपी मंगाना चाहते हैं आप उस पर क्लिक कर दीजिएगा। उस पर ओटीपी जाएगा, उसको यहाँ पे डालकर यहाँ लॉगिन पर आपको क्लिक कर देना। इसके बाद आप लॉगिन हो जाइएगा। अगर आप पासवर्ड भूल गए हैं तो यहाँ होगा लॉगिन विद आधार, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ फ़ोन नंबर डाल दीजिएगा। उसके यहाँ गेट आधार ओटीपी होगा, इस पर आप क्लिक कीजिएगा। उसके बाद आपके आधार कार्ड में जो भी मोबाइल नंबर होगा उस पर एक ओटीपी जाएगा, उसको यहाँ पे डाल दीजिएगा। उसके यहाँ होगा आई एम नॉट रोबोट, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ होगा लॉगिन, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आप लॉगिन हो जाइएगा। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ आपको नीचे आना है, यहाँ होगा ऑनलाइन एप्लीकेशन, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से आएगा। यहाँ पर आपको देखना है कि आपके कौन फॉर्म अप्लाई करना है। जैसे दो फॉर्म है, एक टेक्नीशियन 1 और एक टेक्नीशियन 3 होगा। दोनों का प्रोसेस सेम ही है, बस आपको देखना है कि आपको फॉर्म कौन सा भरना है। ऊपर वाला जो है वह टेक्नीशियन ग्रेड 1 वाला है और नीचे वाला जो है वह टेक्नीशियन ग्रेड 3 वाला है। आप जो भी फॉर्म भरिएगा आप उसको देख लीजिएगा। जैसे यहाँ ऊपर वाला भरिएगा तो यहाँ सबसे पहले आपको जोन सेलेक्ट करना है, किस जोन से आप अप्लाई करना चाहते हैं। यहाँ पर बॉक्स होगा, आप इस पर टिक कर दीजिएगा। इसमें बोला जा रहा है कि आपको आरआरबी के द्वारा निकाला तो नहीं गया है, आप दोनों पे टिक कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ होगा नेक्स्ट, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद अगर आप ग्रेड 3 का वाला भरना चाहते हो तो यहाँ नीचे आइएगा। सबसे पहले यहाँ होगा जिस जोन में आप अप्लाई करना चाहते हैं उस जोन को आपको सेलेक्ट कर लेना है। जोन सेलेक्ट करने के बाद उसके दोनों बॉक्स होगा, इस पर आप टिक कर दीजिएगा। इसमें बोला जा रहा है कि आपको आरआरबी के द्वारा निकाला तो नहीं गया। उसके बाद यहाँ होगा नेक्स्ट, इस पर आपको क्लिक कर देना। इसके बाद यहाँ पर क्रॉस का निशान होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। इसमें आपका पर्सनल डिटेल्स होगा, जो भी इससे पहले आपने भरा था वही आपका यहाँ डिटेल्स होगा। इसमें आपको यहाँ पर नीचे आना है। यहाँ पर होगा मैरिड स्टेटस, यानी आप शादीशुदा हैं या आप शादीशुदा नहीं हैं। यहाँ पर जो आप शादीशुदा हैं तो आप मैरिड पर क्लिक कीजिएगा। अगर आप शादीशुदा नहीं हैं तो अब आप अनमैरिड पर क्लिक कीजिए। उसके बाद है यहाँ रिलीजन, आप जिस भी रिलीजन में आते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी आते हैं आप उसको सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद है मदर टंग, यानी आपकी मातृभाषा कौन सी है। आपका जो भी मातृभाषा होगा उस भाषा को आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद चूज ऑफ लैंग्वेज फॉर एग्जामिनेशन, आप किस भाषा में एग्जाम देना चाहते हैं उस भाषा को आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। इसके बाद है आपका उसके बाद है परमानेंट विजुअल मार्क फॉर आइडेंटिफिकेशन, यानी आपके शरीर में जो भी निशानी होगा उसको आपको पहचान एक ठू देना होगा, दो पहचान देना होगा। एक फर्स्ट होगा और दूसरा होगा परमानेंट विजुअल मार्क फॉर आइडेंटिफिकेशन। दो आपको शरीर में ऐसा कोई दो निशान बताना होगा। इसके बाद नीचे में होगा कम्युनिटी, यानी आप किस कम्युनिटी से आते हैं, SC ST से आते हैं या OBC से आते हैं। आप जिससे भी आते हैं उसको आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद कुछ इस तरह से आएगा, यहाँ लिखा होगा आई अंडरस्टैंड एंड आई एग्री, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके नीचे में कुछ आएगा डू यू कम अंडर OBC नॉन क्रिमिनल, जैसे हम OBC से आते हैं तो उसमें कुछ नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट होता है और जो आपके पास है आप यस कीजिएगा, अन्यथा आप यहाँ पर नो पर क्लिक कीजिएगा। यस पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ होगा आई अंडरस्टैंड आई एग्री, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ सर्टिफिकेट नंबर, इशू ऑफ अथॉरिटी किसने इशू किया है, डेट ऑफ इशू कब इशू हुआ है उसका डेट आपको यहाँ पर डालना है। इसके बाद अब आपको नीचे में एड्रेस भरना होगा, दो एड्रेस, प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस। प्रेजेंट एड्रेस यानी आप वर्तमान समय में अभी कहाँ पर रहते हैं, परमानेंट एड्रेस यानी आपका घर कहाँ पर है। पहले आपको स्टेट सेलेक्ट करना है, किस भी स्टेट में आप अभी रहते हैं। उसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, उसका यहाँ एड्रेस आपको डाल देना है। उसके बाद विलेज या टाउन का नाम आपको यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद यहाँ पिन कोड आपको यहाँ पर डाल देना है। अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है, यहाँ बॉक्स से यहाँ क्लिक कीजिएगा, आपका यहाँ पर आ जाएगा परमानेंट एड्रेस में। अगर आपका सेम नहीं है तो यहाँ आप बॉक्स पर क्लिक नहीं कीजिएगा, जो अभी आपका परमानेंट एड्रेस है उसको यहाँ पर भर दीजिए। मेरा सेम है, हम बॉक्स पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर भी आ जाएगा। उसके बाद यहाँ होगा सेव, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट नीचे में होगा, यहाँ पर आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। यहाँ पर होगा आर यू एक्स सर्विसमैन, यानी आप अभी वर्तमान समय में नौकरी कर रहे हैं तो आप यस कीजिएगा, अन्यथा आप नो पर क्लिक कीजिए। नौकरी कर रहे हैं अभी तो आप यस पे क्लिक कीजिएगा। तो आपको यहाँ डिटेल्स भरना होगा, जो भी आप हैं, किस रैंक पर है, किस
सेवाओं पर दे रहे हैं। अगर आप अभी नौकरी नहीं कर रहे हैं, बेरोजगार हैं, तो आप यहाँ नो पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद आर यू पर्सनल विथ डिसेबिलिटी, आपका जो विकलांग है किसी भी तरह का, तो आप यहाँ यस कीजिएगा। उसका यहाँ डिटेल्स आपको भरना होगा। आप पर जो नहीं है तो आप यहाँ पर नो पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद नीचे आइएगा, यहाँ लिखा हुआ है स्क्रैप डिटेल्स, या इसके अनुसार से आप हैं तो आप यहाँ यस कीजिएगा, अन्यथा आप यहाँ पर नो पर क्लिक रहने दीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे आना है। यहाँ पूछ रहा है कि आर यू ईबीसी सर्टिफिकेट होल्डर, आप पर जो ईबीसी सर्टिफिकेट होल्डर हैं तो आप यहाँ यस कीजिएगा। अगर जो नहीं है तो आप यहाँ पर नो पर आप हैं, यहाँ यस कीजिएगा। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह आएगा, यहाँ होगा आई अंडरस्टैंड एंड आई एग्री, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ होगा डू यू विश टू एबल फी कंक्लूजन, आप फी में कंक्लूजन चाहिए तो आप छूट चाहिए तो यस कीजिएगा। उसके यहाँ आपको सर्टिफिकेट नंबर में डालना होगा। उसके इशू ऑफ अथॉरिटी, किसने इशू किया है सर्टिफिकेट, उसको आपको डालना है। डेट ऑफ इशू यानी किस दिन आपका जो इशू हुआ था ईबीसी सर्टिफिकेट, वो आपको डालना है। उसके बाद आपको ईबीसी सर्टिफिकेट अपलोड करना है। अपलोड आपको 500 KB में PDF बनाकर अपलोड करना है। अपलोड करने के लिए यहाँ अपलोड डॉक्यूमेंट्स होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको जहाँ भी होगा उस फाइल को आपको सिलेक्ट कर, उसके बाद अपलोड हो जाएगा आपका डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे में बताना है आर यू एम्प्लॉय ऑफ इंडियन रेलवे, आप पर जो इंडियन रेलवे में एम्प्लॉय है तो आप यहाँ यस पे क्लिक कीजिएगा। उसका यहाँ डिटेल्स भरना होगा। आप और जो नहीं है तो आप यहाँ पर नो पर क्लिक करना है। इसके बाद नीचे में है नेम ऑफ द करेंट डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी आप कहीं नौकरी कर रहे हैं तो आपको यहाँ बताना है नॉट अप्लीकेबल, या सेंट्रल गवर्नमेंट में है या स्टेट गवर्नमेंट में है या आप पब्लिक सेक्टर में है, तो आपको ये बताना होगा। आप और जो नहीं है तो आप यहाँ पर नॉट अप्लीकेबल पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर बैंक अकाउंट होल्डर, आपको अपना यहाँ नाम लिखना होगा। अकाउंट नंबर यहाँ आपको अपना डालना है। उसके कंफर्म अकाउंट नंबर आपको इसमें डालना है। उसके यहाँ IFSC कोड यहाँ डालना है। उसके नेम ऑफ द बैंक आपको यहाँ डालना है। उसके बैंक का जो एड्रेस होगा यहाँ आपको डालना है। सारा चीज़ भरने के बाद उसके यहाँ सेव पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन बताना होगा। आप क्वालिफिकेशन जानते होंगे, फिर भी हम बता देते हैं। अगर आप टेक्नीशियन ग्रेड 1 वाला भरिएगा तो उसमें आपका BA या BTech इंजीनियर, डिप्लोमा या BSc इन इंजीनियर होना चाहिए। अगर आप ग्रेड 3 वाला भरिएगा तो उसमें आपको 10th पास और ITI पास होना चाहिए। आप जो भी भर रहे हैं ग्रेड 1 वाला या ग्रेड 3 वाला, देख लीजिएगा आप अपना क्वालिफिकेशन। सबसे पहले आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन में 10th का भरना होगा। चलिए हम आपको बताते हैं कैसे भरना है। यहाँ पर होगा क्वालिफिकेशन, यहाँ होगा सेलेक्ट। जैसे आप इस पर क्लिक कीजिएगा तो आप मेट्रिकुलेशन CLC सेलेक्ट करना है। SLC लिखा हुआ, उसके किस स्टेट से आपने पास किया है मेट्रिक, वो आपको यहाँ पर बताना होगा। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, किस जिला से आपका जो भी कॉलेज में नाम था उस कॉलेज का आपका जिला नाम सेलेक्ट करना है। उसके बाद उस बोर्ड का नाम आपको सिलेक्ट करना है, किस बोर्ड से आपने 10th पास किया हुआ है। आप जहाँ से भी किए हैं उसका यहाँ नाम लिख देना है। उसके बाद आपको डेट ऑफ रिजल्ट डिक्लेयर, आपका किस तारीख को डेट डिक्लेयर हुआ था आपके मार्कशीट में लिखा होगा, उस डेट को आपको यहाँ पर फिल कर देना है। उसके बाद यहाँ आपको उसका रोल नंबर भरना है। उसके बाद यहाँ आपको उसका SLC सर्टिफिकेट यहाँ आपको मैट्रिक का यहाँ पर अपलोड करना होगा। इसके बाद यहाँ पर होगा ऐड, इस पर आपको क्लिक करना है। ऐड पर क्लिक करने के बाद उसके बाद यहाँ पर 1 नंबर में आपका सारा डिटेल्स यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद आप इसी तरह से आप जो भी क्वालिफिकेशन किया है, आपने जो सब पढ़ाई किया है वो सब आप यहाँ पे ऐड करते जाइएगा। आपको हम पहले ही बता दिए हैं ग्रेड 1 के लिए क्या क्वालिफिकेशन है, ग्रेड 3 के लिए क्या क्वालिफिकेशन है। आप जो भी फॉर्म भर रहे हैं आप उसके अनुसार से क्वालिफिकेशन ऐड करते जाइएगा। जैसे यहाँ क्वालिफिकेशन होगा, यहाँ होगा बैचलर ऑफ साइंस किए हैं या बैचलर ऑफ जो भी किए हैं, BTech किए हैं, जो भी है इंजीनियर किए हैं, वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ होगा डिसिप्लिन सब्जेक्ट, यानी आपका क्या सब्जेक्ट था वो आपको यहाँ पे डाल देना है। सब्जेक्ट डालने के बाद यहाँ होगा नेम ऑफ द कोर्स एस एक्साइटिंग ऑन सर्टिफिकेट, यहाँ आप अपना डाल दीजिएगा। उसके यहाँ होगा स्टेट का नाम, यानी आप जिस स्टेट से पास किए हुए हैं वो कोर्स, उस स्टेट का नाम सेलेक्ट करना है। उसके डिस्ट्रिक्ट का नाम आपको सेलेक्ट करना है, किस डिस्ट्रिक्ट से आप पास किया, उसके नेम ऑफ द कॉलेज या यूनिवर्सिटी का नाम आपको यहाँ पे लिख देना है। इसके बाद यहाँ होगा डेट ऑफ पासिंग, यानी आपने किस डेट को पासिंग किए हैं वो आपको यहाँ पे डाल देना है। आपने किस डेट को पास किया आपके सर्टिफिकेट में होगा, वो आपको यहाँ पे डेट, ईयर और मंथ डाल दीजिएगा। डालने के बाद यहाँ होगा ऐड, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ ऐड पर क्लिक कीजिएगा आपका यहाँ पर ऐड हो जाएगा।
इसके बाद फिर से आपको यहीं पर आना है, क्वालिफिकेशन में होगा, यहाँ सेलेक्ट होगा, आपने जो भी कोर्स किए हैं फिर से आपको सेलेक्ट कर लेना। आपने जितने भी कोर्स किए हैं वो सब सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके यहाँ फिर से आपको वही सब्जेक्ट या डिसिप्लिन यानी किस सब्जेक्ट से आपने पास किए वो आपको सेलेक्ट करना है। उसके फिर से आपको यहाँ पर नेम ऑफ द कोर्स एक्सटेंडेड ऑन सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे डाल देना है। उसके किस स्टेट से पास किए हैं, उसके किस डिस्ट्रिक्ट से पास किए हैं सेलेक्ट करने के बाद उसके नेम ऑफ द कॉलेज या यूनिवर्सिटी से, किस कॉलेज या यूनिवर्सिटी से पास किया, उसके डेट ऑफ पासिंग आपने कब पास किया वो डाल दीजिएगा। उसके फिर से आपको यहाँ पे ऐड कर देना। ये सब करने के बाद उसके फिर से आपका यहाँ पे ऐड हो जाएगा। इसी तरह से आपने जितने भी कोर्स किए हुए हैं, आपने जो भी फॉर्म भर रहे हैं उसके जो एलिजिबिलिटी है उस कोर्स के लिए वो आप यहाँ पे ऐड करते जाइएगा, आपका यहाँ पर ऐड हो जाएगा। इस तरह से आपने जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन किए हैं आप यहाँ पे ऐड करते जाइएगा, आपका यहाँ पे सारा चीज जुड़ते जाएगा। अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन का डिटेल्स भरने के बाद उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करना है। भरने के बाद कोई चीज़ गलत है तो उसको अपडेट भी कर सकते हैं। यहाँ पे इस पर क्लिक कीजिएगा तो उसके बाद जो भी आपने गलत किया है उसको आप यहाँ पे सुधार कर लीजिएगा। और सुधार करने के बाद यहाँ होगा अपडेट, इस पर आपको क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से आ रहा है, प्लीज एडिट मैट्रिकुलेशन CLC से क्वालिफिकेशन एंड अपडेट सर्टिफिकेट सीरियल नंबर अपडेट करने का ऑप्शन आ रहा है। तो आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा तो अपडेट का ऑप्शन आएगा, उसको आप अपडेट कर लीजिएगा। अपडेट करने के लिए उसी स्टूडेंट को कहा जाएगा जो इससे पहले रेलवे का फॉर्म भरे थे, उसको अपडेट करने के लिए कहा जाएगा। बाकी आपको और जो न्यू होंगे तो आपको अपडेट करने का ऑप्शन नहीं आएगा। क्वालिफिकेशन भरने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आएगा योर एजुकेशन डिटेल्स अपलोडेड सक्सेसफुली। उसके बाद अब आपको लाइव फोटो कैप्चर करना होगा। लाइव फोटो हम आपको बताते हैं, लाइव फोटो में बहुत परेशानी आ रहा है, आपको हम कंडीशन बता देते हैं। आप व्हाइट शर्ट पहनिए या व्हाइट टी शर्ट पहनिए और बैकग्राउंड जो होगा वो व्हाइट होना चाहिए, नहीं तो फोटो अपलोड नहीं होगा लाइव। और आपका लाइट में कीजिएगा, अंधेरे में कीजिएगा तो अपलोड लेगा नहीं। सबसे पहले बात हम आपको बताते हैं, व्हाइट टी शर्ट या शर्ट पहन लीजिएगा, बैकग्राउंड व्हाइट होना चाहिए और आपका फेस अच्छे से होना चाहिए, लाइट में होना चाहिए। फोटो लाइव करने का ऑप्शन 2 है। अगर आप मोबाइल से करना चाहते हैं तो यहाँ होगा क्रिएट लाइव इमेज फॉर मोबाइल, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक कीजिए एक QR कोड जनरेट होगा कुछ इस तरह से। जैसे ही आप इस पर क्लिक कीजिएगा तो QR कोड जनरेट होगा। जैसे ही इस QR कोड को आप स्कैन कीजिएगा, चलिए हम आपको बताते हैं कैसे आपको स्कैन करना है। गूगल लेंस खोलिएगा, इस स्कैन को स्कैन कीजिएगा। जैसे आप इसको इनको कीजिएगा तो ये ऑटोमेटिक RRB के ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाएगा। इसको आपको लॉगिन कर लेना। जैसे ही लॉगिन कीजिएगा तो आप अपना लाइव फोटो कैप्चर कर सकते हैं। परेशानी हो रही है तो आप यहाँ से डायरेक्ट कर सकते हैं। यहाँ कैप्चर लाइव इमेज होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके यहाँ होगा यस, इस पर आपको क्लिक करना है। कुछ इस तरह का आपके सामने में आएगा, यहाँ कैप्चर का ऑप्शन आएगा। इस कैप्चर पर आप क्लिक कीजिएगा तो आपका फोटो अपलोड हो जाएगा। कुछ जैसे ही अपलोड होगा तो यहाँ पर आपका आ जाएगा फोटो के बाद। उसके बाद आपको सिग्नेचर अपलोड करना है। चलिए हम आपको बताते हैं सिग्नेचर कैसे अपलोड करना। सिग्नेचर जो आप अपलोड कीजिएगा वह 30 KB से 49 KB के बीच में होना चाहिए। अपलोड करने के लिए यहाँ होगा ब्राउज़र, आप इस ब्राउज़र पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद सिग्नेचर जहाँ भी आप रखे होंगे उस फाइल को आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे ही फाइल सेलेक्ट कीजिएगा तो यहाँ से आप जूम कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ टिक कर दीजिएगा। जैसे आप यहाँ टिक कर दीजिएगा तो आपका सिग्नेचर अपलोड हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर बॉक्स होगा, इस पर आप टिक कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ होगा सेव, इस पर आपको क्लिक करना है। सेव पर क्लिक करने के बाद उसके यहाँ नेक्स्ट होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद अब आपको यहाँ पर पोस्ट सेलेक्ट करना है। जैसे यहाँ पर होगा प्लस का चिन्ह, जैसे यहाँ पे आप प्लस कीजिएगा यहाँ पर आ जाएगा। जो भी यहाँ पर 2 ऑप्शन आ रहा है तो दोनों को सेलेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पर आ जाएगा दोनों। उसके बाद यहाँ बॉक्स होगा, इस पर आप टिक कर दीजिएगा। उसके बाद फिर से यहाँ बॉक्स होगा, इस पर आप टिक कर दीजिएगा। उसके बाद इंटर द प्लेस, यहाँ पर अपना स्थान का नाम सेलेक्ट कर लिख दीजिएगा। जहाँ से भी आप अप्लाई कर रहे हैं गाँव या शहर का नाम अपना लिख दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर सेव पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ प्रीव्यू एप्लीकेशन होगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। आपको हम बता दें यहाँ 2 ऑप्शन आ रहा है तो यहाँ आपको प्रेफरेंस सेलेक्ट करना है कि कौन प्रेफरेंस फर्स्ट पर रखना चाहते हैं, कौन प्रेफरेंस 2 पे रखना चाहते हैं। यानी आपका जो सिलेक्शन हुआ तो किसको आप फर्स्ट पे रखें, किसको सेकंड पे रखें, ये मायने रखता है। आप अपना देख लीजिएगा। ये ग्रेड 1 में तो ये एक ही है, लेकिन ग्रेड 3 में आपका इसमें 2 ऑप्शन है प्रेफरेंस में। आप देख लीजिए कौन प्रेफरेंस 1 में रखना चाहते हैं, कौन प्रेफरेंस 2 को रखना चाहते हैं। हाँ, ऊपर में भी बॉक्स होगा, इस पर भी आप टिक कीजिएगा तभी यहाँ प्रीव्यू एप्लीकेशन पर क्लिक होगा। इसके बाद जो भी आप डिटेल्स भरे हैं वो डिटेल्स आपको यहाँ पर शो होगा। इस डिटेल्स को आप पूरा देख लीजिएगा। कोई चीज़ गलत तो गलत नहीं है, गलत है तो यहाँ एडिट का ऑप्शन है, इस पर आप सुधार कर सकते हैं। सारा चीज़ सही बात है। यहाँ बॉक्स होगा, इस पर आप टिक कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ होगा सबमिट, इस पर आपको क्लिक कर देना। उसके बाद यहाँ सबमिट पर आप क्लिक कीजिएगा। उसके
बाद फिर से आपको यहाँ सबमिट पर क्लिक करना है। उसके बाद अब आपको पेमेंट कटाना होगा। आपको कितना पेमेंट कटाना है यहाँ पर शो होगा। पेमेंट कटाने के लिए यहाँ पर आपको नीचे आना है, यहाँ पर होगा पे विथ, इस पर आप क्लिक कीजिएगा। इसके बाद आप जिस भी माध्यम से पेमेंट कटाना चाहते हैं आप कटा दीजिएगा, जैसे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई, नेट बैंकिंग, एसबीआई ब्रांच पेमेंट। जैसे हम यूपीआई से कराना चाहते हैं तो यहाँ यूपीआई होगा, हम इस पर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद यहाँ होगा यूपीआई आईडी से कराना चाहते हैं तो यहाँ भी यूपीआई आईडी आपको यहाँ पे डाल देना है। जो आप क्यूआर कोड जनरेट करना चाहते हैं तो यहाँ क्यूआर कोड होगा, इस पर आप क्लिक कीजिएगा तो एक क्यूआर कोड जनरेट होगा। उस क्यूआर कोड पर आप जैसे ही पेमेंट कटाइएगा तो आपका यहाँ पेमेंट सक्सेसफुली लिखा आ जाएगा। आपको पेमेंट कटाने में थोड़ा सा वेट करना है। आप जैसे ही पेमेंट आपके अकाउंट से कटेगा 1 से 2 मिनट आपको कुछ नहीं करना है, वेट करना है। जैसे ही 1 से 2 मिनट होगा ये अपने रिडायरेक्ट ऑटोमेटिक घूमने लगेगा और आपका पेमेंट सक्सेसफुली कुछ इस तरह से आएगा। आपको फिर से वेट करना है। जैसे ही वेट कीजिएगा ऑटोमेटिक घूमेगा। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से आएगा। यहाँ पर आपका नाम यहाँ लिखा आएगा सक्सेसफुली पेमेंट। आपको यहाँ पर नीचे आना है। नीचे आने के बाद अब आपको यहाँ पर होगा प्रिंट, इस पर आपको प्रिंट पर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ प्रिंट पर क्लिक कीजिएगा कुछ इस तरह से आएगा। इसके बाद यहाँ पर बैक होगा, इस पर आप क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ होगा व्यू एप्लीकेशन, देखिए आँख टाइप का होगा, आप उस पर क्लिक कीजिएगा तो आपका प्रिंट निकल जाएगा। आप रेलवे का जितने भी फॉर्म भरेंगे यहाँ पर आ जाएगा आपका। इस तरह से आप प्रिंट भी निकाल सकते हैं, प्रिंट निकाल लीजिएगा। इस तरह से आप रेलवे का सक्सेसफुली फॉर्म भर लिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें। आपको इसी तरह की जानकारी इस चैनल पर मिलती रहेगी।